हिसाब से इनके पास में फिलहाल 19 रुपए हैं। ये भाई साहब कितना चार्ज करते हैं? 20 से 25 लाख, हाई कोर्ट में अगर जाएंगे 9 से 16 लाख। देश से जो गद्दारी करते हैं ऐसे लोगों की पैरवी करना, अगर आप सही थे तो आपने उसे क्यों हटा दिया? तबला बज चुका, जो नया गीत है वो रिकॉर्ड हो चुका, ये उसे फिर से सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर चुकी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, पिछले काफी समय से ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नेहा सिंह राठौर और उनके साथ में जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं और उसी के साथ साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी छप रही हैं और तमाम दावे किए जा रहे हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर के साथ में आ गए हैं कपिल सिब्बल, अब उनका केस लड़ने के लिए भी वो तैयार है। ऐसे कयास लोग लगा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट जो कपिल सिब्बल साहब ने नेहा सिंह राठौर जो कि भोजपुरी गायिका हैं उनका किया है। नेहा सिंह राठौर पिछले काफी दिनों से जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और वो ये कह रही थी कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बिहार में इसलिए गए क्योंकि बिहार से वो चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिहार में जाकर के उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया। उसके बाद बिहार की जो जनता है, बिहार के जो युवा हैं, उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप उनकी बातों में मत आइएगा, जो बिहार के मुद्दे हैं आप उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए वोट देने जाइएगा। जिसके बाद नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान में उनकी चर्चाएं होने लगी और लोग जो उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स थे वो पाकिस्तान में काफी सक्रिय हो गए। जिसके बाद नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हुई और एक के बाद एक उनके ऊपर 3 एफआईआर होती हैं। पहली लखनऊ में, फिर पटना में, उसके बाद अयोध्या में। नेहा सिंह राठौर लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करती रही, वीडियोस बनाती रही और ये कहती रही कि हम रुकने वाले नहीं हैं, आप हमें नहीं रोक सकते, हम सवाल सरकार से पूछते रहेंगे, यही लोकतंत्र का अधिकार है और मेरे ऊपर जो एफआईआर की जा रही हैं इसका मतलब है कि सरकार मुझसे डरी हुई है और सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये खबरें ये हो चुकी हैं, ये सब खबरें चल रही हैं। उसके बाद में कपिल सिब्बल साहब के साथ में नेहा सिंह राठौर की ये तस्वीर, उनका वो इंटरव्यू, वो पॉडकास्ट, वो सुर्खियों में छाया हुआ है और ये जो मीडिया रिपोर्ट्स जो छपी हैं दर्शकों, नेहा सिंह राठौर से मिले कपिल सिब्बल, होने वाला है कुछ बड़ा। इसके अलावा वकील करने वाली नेहा सिंह से मिले कपिल सिब्बल, यानी वकील जो पिछले कुछ समय से वो लगातार कर रही थी। मैं आऊंगा आगे उस पर, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो वकील का वो साथ मांग रही थी कि ऐसा कोई वकील है जो मेरा केस लड़ेगा। इसके अलावा देखिए एक और रिपोर्ट, ये नेहा सिंह राठौर को मिला कपिल सिब्बल का साथ, फोटो शेयर करने पर हुई ट्रोल, सोशल मीडिया बना खड़ा। फिर से वही सोशल मीडिया पर लोग अब पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, वो चाहे नेहा सिंह राठौर हो, वो चाहे कपिल सिब्बल हो। और इनके साथ में दर्शकों, जब ये नेहा सिंह राठौर का जो ये इंटरव्यू जो किया है कपिल सिब्बल साहब ने, क्योंकि मानसिकता वही है, विचारधारा वही है, इसीलिए लोग अब इनको ट्रोल कर रहे हैं और कुछ इनका पक्ष भी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये देखिए, ये कपिल सिब्बल साहब हैं, ये नेहा सिंह राठौर है और इसी में इनके साथ में ये 4 PM के जो संपादक संजय शर्मा, जिनका 4 PM बंद हो चुका है और सरकार ने ये कहते हुए उनका चैनल बंद करवा दिया था कि सुरक्षा कारणों से आपका चैनल बंद किया जा रहा है। अब ये भी पहुंचे हैं कोर्ट में, इन्होंने भी याचिका लगाई है, ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ में न्याय होना चाहिए। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वो भी पता चलेगा, लेकिन सवाल ये है दर्शकों कि ये जो आप लगातार ये कह रहे हैं, सवाल तो पूछेंगे,
कपिल सिब्बल सर के साथ हुए संवाद को आप दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। लोगों ने सुन लिया, लोगों ने देख लिया। सवाल वही है, जवाब वही है, जो आप लगातार कहती आ रही हैं, वही सवाल आपसे पूछे गए। जो जवाब आप देती आ रही हैं, वही जवाब आपने फिर से दिए हैं। इसमें कुछ नया है नहीं। मैं भी अभी से ही देख रहा था यह तस्वीर। उसके बाद में एक और ट्वीट ये लिखती हैं, आप अपने देश, संविधान और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू तो कीजिए, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए शुक्रिया सर कपिल सिब्बल। ये जो इन्होंने कहा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि लोग वो कहां मानने वाले। सोशल मीडिया का जमाना है दर्शकों, सभी के पास में तथ्य हैं, सभी एकदम तैयार रहते हैं। अब देखिए, एक ये यूजर है, उन्होंने लिखा कि आतंकवादी अफजल गुरु और याकूब मेमन भी अकेले नहीं थे, उन्हें भी कपिल सिब्बल का साथ मिला था। श्री राम जन्मभूमि, 3 तलाक, सीएए और धारा 370 के खिलाफ लड़ने वाले कपिल सिब्बल का साथ मिलना हर देशद्रोही के लिए गौरव की बात है। आज तो आपने खुद को घोषित रूप से देशद्रोही साबित कर दिया। अब ये लोग लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आपने ये जो पोस्ट अब डाली है, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लोग जो आपके बारे में पहले सोच रहे थे, आज आपने उसे घोषित कर दिया। अब यहां बहुत सारे ऐसे सवाल हैं दर्शकों, जो कि जानने, उनके उत्तर जानने बहुत जरूरी है। ये देखिए, इन मोहतरमा ने कुछ दिनों पहले ये ट्वीट किया था कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे आईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। ये 4-5 दिन पहले का ट्वीट है। अगले दिन की ये बात कर रही हैं, तबला वादक को 500 रुपए देने की बात कर रही हैं। तबला बज चुका, जो नया गीत है वो रिकॉर्ड हो चुका, ये उसे फिर से सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर चुकी। इनके हिसाब से इनके पास में फिलहाल 19 रुपए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल साहब अब इनके साथ में आ गए हैं, तो कपिल सिब्बल साहब जो हैं एक वरिष्ठ वकील हैं, राज्यसभा में सांसद भी हैं, उस पर भी आएंगे, उनकी जो राजनीतिक यात्रा है उस पर भी चर्चा करेंगे दर्शकों। लेकिन एक केस लड़ने के ये कितने रुपए लेते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक सुनवाई की कितनी फीस चार्ज करते हैं कपिल सिब्बल? पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एक बार पेश होने के लिए कम से कम 8 लाख से 15 लाख रुपए लेते हैं। कितने? 8 लाख से 15 लाख रुपए। एक और मीडिया रिपोर्ट जो ये कहती है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई की 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं, जबकि हाई कोर्ट में उनकी फीस 9 से 16 लाख रुपए है। इनका ऐसा कहना है कि हाई कोर्ट में 9 से 16 है और सुप्रीम कोर्ट में 20 से 25 लाख रुपए हैं। मोहतरमा के अकाउंट में 19 रुपए हैं। ये भाई साहब कितना चार्ज करते हैं? 20 से 25 लाख, हाई कोर्ट में अगर जाएंगे 9 से 16 लाख। अब लोग पूछ रहे हैं, आपके पास में पैसा कहां से आएगा? या फिर आपने कुछ और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई मानवता की बात हो सकती है और बहुतेरे कारण हो सकते हैं कि वो आपसे फीस नहीं लेंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब को यह जाना जाता है कि जो भी सरकार जो फैसले लेकर के आती है उनके खिलाफ जाना और देश से जो गद्दारी करते हैं ऐसे लोगों की पैरवी करना। अब देखिए दर्शकों, लोग जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट जो छपी हुई है और एक जो ये फोटो, एक ही नाम, वकील कपिल सिब्बल साहब, ये देखिए आप, यहां पर इनकी फोटो के साथ में ये राम मंदिर का विरोध, 370 हटाने का विरोध, बांग्लादेशी घुसपैठियों का केस, 2G स्पेक्ट्रम घोटालेबाजों का केस, सीए कानून का विरोध, ट्रिपल तलाक का समर्थन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कारियों का केस, अहमदाबाद विस्फोट, आतंकियों का केस, ये सारे के सारे वो केस हैं जो लोग ये कहते हैं कि सरकार ने जो कुछ भी किया आप उसके खिलाफ खड़े हो गए। इसके अलावा जो भी देश के साथ में जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, आप उनके साथ में खड़े रहते हैं। कई बड़े नेताओं के कानूनी केस लड़ चुके हैं कपिल सिब्बल, आजम खान से लेकर लालू यादव। ये देखिए कपिल सिब्बल बाबरी, 3 तलाक, अब 370 के खिलाफ दलील रखने वाले वकील, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक,
हिजाब विवाद से लेकर 3 तलाक, सीएए, एनआरसी और ये देखिए कुछ उनके अहम मुकदमे वो वही इसमें सब कवर हो चुके हैं। और जो कुछ बचे हैं, सिब्बल ने 3 तलाक पर सरकार के खिलाफ पैरवी की थी। कर्नाटक के हिजाब मामले में एक याचिकाकर्ता की तरफ से सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। और कई अहम मामलों में विपक्षी दल या केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे जो भी होते हैं उसमें ये भाई साहब ये पैरवी करते हैं। बड़ी बात यह है दर्शकों कि आप इस तरह के केस लड़ते हैं वो या तो सरकार के खिलाफ होंगे या फिर जो देश को तोड़ना चाहते हैं जो लोग, आप उनके साथ में खड़े रहते हैं। इनका जो राजनीतिक इतिहास है देखिए वो भी जानना बहुत जरूरी है। सिब्बल सबसे पहले 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। फिर 2000-2002 तक कांग्रेस संसदीय दल के सचिव रहे। 2004 में पहली बार दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद यूपीए 1 के दौरान इन्हें केंद्रीय विज्ञान तकनीकी मंत्री बनाया गया था। 2009 में दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए, उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री। 2011 में उन्हें केंद्रीय संचार मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। 5 मई 2016 को राज्यसभा के लिए चुने गए और अभी वर्तमान में 25 मई 2022 को वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में पहुंचे हैं। यानी वो सारी की सारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी जिनकी विचारधारा यही आगे आ रहा हूं उसके ऊपर कि उनकी बातों को किस तरीके से पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है, उसी कांग्रेस पार्टी और उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम लेकर के वहां पर कहा जा रहा है कि मोदी के साथ में कोई नहीं। ये देखिए आप, ये जो ट्वीट किया है बीजेपी उत्तर प्रदेश ने कि कांग्रेस पार्टी को जब भारतीय सेना का उत्साह बढ़ाना चाहिए था उस समय भी वो अपनी घटिया सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बार बार भारतीय सेना का अपमान करने का प्रयास करते हैं। ये आइडिया बाय कांग्रेस, इंप्लीमेंटेड बाय पाकिस्तान। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की देश विरोधी हरकत ने पाकिस्तान की मीडिया को भारतीय सेना पर हमला करने का मौका दे दिया है, जो बेहद शर्मनाक है। इसके लिए उन्हें पूरे देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यानी जो मजाक ये बना रहे हैं वो पाकिस्तानी मीडिया उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। अजय राय, मॉक रफेल, पाकिस्तान मीडिया यूजिंग टू मॉक भारत। समझ सकते हैं आप दर्शकों, दिक्कत इसी बात की है। आप विरोध कीजिए, विरोध करने के बहुत सारे कारण हैं। आप सवाल पूछिए। तमाम वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जो इस देश में बीजेपी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं देते। वो सभी सवाल पूछ रहे हैं, यही लोकतंत्र है। लेकिन अगर आपके सवालों को दुश्मन देश में इस्तेमाल किया जा रहा है और जनभावना जो है उसको भड़काने के लिए ये सब कुछ चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। उसी विचारधारा की मैं बात कर रहा हूं दर्शकों, और ये कोई पहला मौका नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने ये सब किया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले एक जो तस्वीर जिसमें सिर नहीं था, वो कपड़े पहनकर, जिस तरीके के कपड़े प्रधानमंत्री मोदी पहनते हैं ऐसे कपड़े पहनकर एक फोटो लगाया गया था और आखिर में वो फोटो हटाना पड़ा कांग्रेस को। अगर आप, सवाल ये है दर्शकों, अगर आप सही थे और आपने किसी फोटो को प्रकाशित किया है, आपने कोई ट्वीट किया है वो फोटो लगा करके, तो फिर अगर आप सही थे तो आपने उसे क्यों हटा दिया? अगर आप सही थे तो आपने उसे क्यों हटा दिया? और ये जो बयानबाजी जो की जा रही है, इन बयानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी वो कहती है कि हमारे जो नेता राहुल गांधी हैं, हमारे जो नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो उनके बयान हैं, उन्हीं के बयानों को पार्टी का आधिकारिक स्टैंड माना जाए। तो फिर ये इस तरह के नेता, क्या ये नेता नहीं है? किसके कहने पर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फिर से सबूत मांगे और जब दबाव बना तो फिर अपना बयान पलटा। तो ये हैं ये राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में बैठ करके वो काम कर रही हैं जो देश के दुश्मनों को करना चाहिए। दिक्कत इसी बात की है दर्शकों, दिक्कत इसी बात की है। ये मुझे समझ नहीं आता, ये क्यों नहीं AIMIM के जो मुखिया हैं ओवैसी साहब, ये क्यों नहीं उनसे सीखते? जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ है तब से लेकर के अब तक लगातार ओवैसी जी लगातार पाकिस्तान पर फायर है।
ये देखिए, आप फिर से उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसा करेंगे 100 बार सोचेगा पाकिस्तान। ओवैसी की पाकिस्तान को धमकी। वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे 100 बार सोचेगा पाकिस्तान। अगर इन्हें समझ में आ रहा है तो ये जो दूसरे लोग हैं भाई साहब, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा? वही आप जम्मू कश्मीर के, मैंने बीते दिनों एक वीडियो बनाई थी, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादियों के घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, नहीं मिलाने चाहिए। अरे क्यों नहीं मिलाने चाहिए? ये सवाल लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप बार बार पाकिस्तान की पैरवी क्यों करते हैं? आपका प्रेम बार बार पाकिस्तान के लिए क्यों मरता है? और जो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करने वाले हैं, सोचा भी नहीं होगा पाकिस्तान। यही देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ बिहार में गरजे ओवैसी, बोले बेशरम है पाकिस्तान वाले, अब समझाने का वक्त नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत समझा चुके, अब समझाने का वक्त नहीं है। बेशर्म है, जिनको शर्म आती नहीं, बार बार ऐसे कृत्य करते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। लेकिन सवाल यह है दर्शकों कि पाकिस्तान वालों को तो नहीं समझ में आ रहा है, वो अलग बात है। वो तो है ही है जो ये कह रहे हैं ओवैसी साहब कि वो तो बेशर्म है ही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमारे देश में रहने वाले लोग, हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के जो कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार, और कुछ ऐसे लोग, उनमें कुछ पत्रकार बंधु भी शामिल हैं, जो इस बात में अपना बड़प्पन मानते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए, सवाल हम भी पूछ रहे हैं। लेकिन दिक्कत इसी बात की है दर्शकों, ये हमारे देश में कब तक चलता रहेगा? ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये कब तक चलता रहेगा? आप भी सोचिएगा, हमें भी बताइए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।